बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे व्यूवर्स, क्या हाल है। उम्मीद करती हूँ जहाँ कहीं भी होंगे आप खुश होंगे, आज़ाद होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे। आज नई वीडियो के साथ मिसिज़ मलिक आपकी खिदमत में हाजिर जनाब। मैं तो नई नई और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपको दिखाती रहती हूँ ताकि आप मुझे फॉलो करें, मेरे लिए दुआ गो हों और मेरे काम को सराहें और मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। और इन तमाम चीज़ों पे मेरा जो नए देखने वाले हैं उनका सब्सक्राइब भी बनता है और लाइक भी बनता है। और जो मेरे चैनल पे पहले मेरे व्यूवर्स हैं वो शेयर करें, लाइक करें और मेरी हौसला अफजाई करें और कमेंट्स बॉक्स में मुझे अच्छे अच्छे कमेंट्स करें ताकि मेरी हौसला अफजाई हो। तो जनाब अब हम अपनी वीडियो की तरफ आते हैं। आज मैं आपको जो चीज़ दिखाने जा रही हूँ ये मैं आपके सामने ये ना भिंडी का पौधा है। ये देखें, अब भिंडियाँ उतार उतार कर अभी ये ख़त्म हो गया हुआ है। अब इसका तकरीबन मौसम भी एंड हो गया हुआ है और ये देखें बहुत सी इसकी भिंडियाँ उतार ली हुई हैं। अब ये एक भिंडी थी जो पक गई हुई थी, ये आप देख रहे हैं। ये मैं आपको करीब से करके दिखाती हूँ कि घर पर आप जब भिंडियाँ लगाती हैं तो अगले सीज़न के लिए भिंडियों का बीज आप कैसे तैयार कर सकते हैं, कैसे उसको बचा सकते हैं। तो ये मैंने भिंडियाँ के काफ़ी पौधे हैं ये मेरे पास, ये देखे उधर भी हैं। ये मैंने 2-3 दिन पहले भिंडियाँ उतारी थी, तो ये मैंने जब चेक किया तो ये मुझे थोड़ी सी ना पकी हुई लगी। मैंने कहा कि ये अब जो है ना इस प्रोसेस में है कि इसके जो है ना बीज बना लिए जाएँ, तो मैंने इसको नहीं उतारा था। तो फिर मैंने इसको रहने दिया। आप देख रहे हैं कि ये देखें, ये भिंडी पक के तो इसके अंदर ये जो ब्लैक ब्लैक सीड्स हैं वो आपको नज़र आ रहे हैं। तो ये मैंने इसको पकने के लिए छोड़ दिया। तो अब इसके जो है ना बीज वो तैयार हो चुके हुए हैं। अब मैंने इसको उतारना है और इंशाअल्लाह अज़ीज़ इसको मैं रखूँगी ताकि अगले सीज़न में मुझे भिंडियाँ जो हैं वो उनके बीज ना लाने पड़े और मेरे बीज घर पे भी तैयार हो जाए। इस तरह और भी इधर ये पौधे हैं भिंडियों के, 2-4 और भी हैं, उनके साथ भी अब भिंडियाँ लग रहे हैं, जा रही हैं, कुछ लगी हुई हैं छोटी छोटी। तो मैं कोशिश करूँगी कि उनको नहीं उतारूँगी ताकि उनको पकने दिया जाए और उनसे अब मैंने बीज तैयार करने हैं ताकि अगले सीज़न में मुझे बीज नहीं लेने पड़े, क्योंकि 10-20 बीज होते हैं और 50 रुपये देने पड़ते हैं। तो क्यों ना एक ही भिंडी से मुझे 20-30 जो है ना बीज तैयार मिल जाने। तो क्योंकि अभी तो मेरा पहला सीज़न था, मेरा पहला साल था, इसलिए मुझे कुछ बीज भी लाने पड़ते थे, कुछ मुझे पनीरीज़ भी लानी पड़ती थी। तो जैसा कि मैंने आपको अपनी साबका वीडियोस में दिखाया है कि अब जो चीज़ें मैं बना रही हूँ, लगा रही हूँ, तो उनके जो है ना मैं साथ साथ अपने बीज भी तैयार कर रही हूँ ताकि अगले सीज़न के लिए मुझे बीज भी ख़रीदने नहीं पड़े। तो ये जनाब मैं फिर अब ने सोचा कि क्यों ना इस भिंडी को पकाने दिया जाए। और ये देखें, अभी आप ये देख रहे हैं कि इसके साथ ये देखें ये छोटी छोटी और भी भिंडियाँ लग रही हैं। तो कोशिश करूँगी कि इनको भी पकने दिया जाए, इनको ना उतारा जाए ताकि मेरे बीज बन जाए। तो अब मैं ये बीज पक चुके हैं, मैं अब आपके सामने उतारती हूँ ताकि आप भी मुझे फॉलो करें और इस तरह आप भी अपने घर पर इसके बीज जो है ना आप तैयार कर सकते हैं। ये ज़रा पौधे के साथ है, ज़रा सख्त है। ये देखें मैंने उतार लिया। अब बहुत से बीज इसके नीचे गिरे हैं जो मैं उठा लेती हूँ। ये देखें, ये सारी तरफ मैं दिखा रही हूँ क्योंकि अब ये जो है ना निकल चुकी हुई है और ख़ुद ही अल्लाह के हुक्म से ना जब इसके बीज पक जाते हैं तो ये ख़ुद ही फट जाती है। अब इसके कुछ बीज जो है अब नीचे गिरे हैं इस लाइन में से, बाकी ये देखें आपको नज़र आ रहे हैं। मैं आपको कैमरा आगे करके दिखाती हूँ। ये देखें, ये बीज अभी भी आपको नज़र आ रहे हैं, ये सामने देखें। इस तरह इसकी 3-4 तहें होती हैं। जब आप भिंडियाँ पकाते हैं, काटते हैं, तो आप देखते हैं ना 3-4 सुराख होते हैं, 4 तो हर भिंडी में होते हैं। तो उसकी वो तमाम जो सुराख होते हैं उसके अंदर तय बतय जो है ना बीज होते हैं। जब हम भिंडियाँ पकाते हैं तो आपने देखा होगा। तो ये अब पक चुके हैं। अब ये भी माशाल्लाह ऐसे हैं क्योंकि मैं इनमें से निकालने नहीं जा रही। मैं इस भिंडी को अभी ऐसे रखूँगी, 1-2 दिन जो है ना मैं इसको धूप में रख के सुखा लूँगी ताकि इन बीजों के अंदर जो पानी है, जो नमी है, वो अच्छी तरह खुश्क हो जाए ताकि ख़राब ना होने पाए। तो अगले जो है ना सीज़न के लिए ये भिंडी का बीज
तैयार हो जाए। तो ये मैंने आपके सामने उतारा है, आपने इसको देख लिया। तो अब मैं इसको सेव करूँगी और इसको अगले सीज़न के लिए रखूँगी इंशाअल्लाह अज़ीज़। और फिर बशर्ते ज़िंदगी फिर यही बीज जब सीज़न आएगा फिर मैं आपको लगा के दिखाऊँगी कि भिंडियों के बीज घर पर किस तरह तैयार किए जाती हैं और उनको किस तरह लगाया जाता है। तो पहले भी मैंने भिंडियों के बीज ही लगाए थे, मैंने बाज़ार से ला के जो है ना, जो मेडिसिन्स की ये ज़रूरी होती है शॉप, वहाँ से लाई थी। तो अब मैंने कहा कि क्यों ना मैं अपने घर पे जो है ना इसको बीज भी है ना जो तैयार कर लूँ। तो ये जनाब अब ये देखें मैंने बीज भिंडियों के तैयार कर लिए हैं। क्यों, कैसा है, बस थोड़ी सी मेहनत की ज़रूरत होती है और थोड़ी सी अगर मेहनत करे, मेहनत तभी होती है जब शौक़ हो। बंदा जो है ना काम जब भी करता है ना तो उसके अंदर दो चीज़ें होती हैं, या शौक़ होता है या डर होता है। अब हमारी उम्र तो डर की गुज़र चुकी हुई है, अब तो शौक़ ही है कि हम जो है ना कितने शौक़ से ये काम कर सकते हैं। तो ये अब मैं इसलिए ये उतार लिया है कि अब मैं इसको संभाल के रखूँगी इंशाल्लाह फिर नई भिंडियों के लिए। ये बीज मेरे पास तैयार है। आप भी अपने घर पे अगर भिंडियाँ लगाई हुई हैं तो चेक करें, जो भिंडी पक चुकी हुई है उसको उतार लें और उसको ज़रा धूप में 2-3 दिन रख के उसको सुखा के उसको संभाल लें और अगले सीज़न के लिए उसको तैयार कर लें। तो बहुत शुक्रिया जी जनाब। आप मेरे अगर वीडियोस देखते हैं तो उसको जो है ना लाइक भी किया करें, शेयर भी किया करें और ये मेरी छोटी सी जो कावश है, जो मेरी मेहनत है, इसको लाइक किया करें और अच्छे अच्छे कमेंट्स किया करें। इस तरह हौसला अफजाई होती है। अब ये देखें माशाल्लाह छत पे ये आप देख रहे हैं कि ये मेरे सारे गन्ने, इससे पहले मैंने आपको ये वीडियो दिखाई होगी जब मैंने सम्मे लगाए थे, गन्ने के बीज नहीं, वो सम्मे होते हैं ना, जो मैंने आपको मेरी पीछे लिंक निकाल के देखे, वहाँ आपको ये वीडियो मिलेगी जहाँ मैंने ये गन्ने के सम्मे कटवा के लाई थी और जो मैंने एक बोरी में लगाए हैं और एक इस जो है ना ये प्लास्टिक की जो कैन है उसमें मैंने लगाए हुए। अब देखें माशाल्लाह आपके सामने, आप कहते हैं ना कि जब आप कोई चीज़ लगाते हैं दिखाते हैं तो जब बड़ी हो वो भी, तो अब माशाल्लाह जी देखें अल्लाह के हुक्म से ये तकरीबन 5-5 फीट के हो गए हैं, ये आप देख रहे हैं। तो जब इससे भी ज़्यादा बड़े हो जाएंगे, जब बिल्कुल चूसने के जब काबिल हो जाएंगे तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बशर्ते ज़िंदगी वो भी मैं आपको दिखाऊंगी। जो मेरी वीडियोस को देखते रहें, लाइक करें, शेयर करें, अच्छे अच्छे कमेंट्स करें। बहुत शुक्रिया। और अब मैं इजाज़त चाहूँगी अगली किसी नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सब लोगों का अल्लाह हाफिज़, इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।